जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से आना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट में, इधर मास्टर्स करने या पीएचडी करने, तो क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं। हिमांशु का F1 था, मेरा J1 था। हम दोनों ही रिसर्च कर रहे थे, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीजा। F1 इज अ स्टूडेंट वीजा एंड J1 इज अ रिसर्च वीजा। तो उसके बाद जब मैं इंडिया आ गई, तब हिमांशु ने मुझे पूछा कि विल यू मैरी मी। ये मेरा पहला कंडीशन, मर्फी मेरे साथ आएगा। तो दैट यही बोला था। हाँ, यही बोला था, ये गर्गल इसीलिए लैंग्वेज में तू बता रहा है, इसीलिए ठीक तो है। यहाँ पे है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मर्फी एंड फैमिली। आज का वीडियो सॉर्ट ऑफ एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे हम यूएस में कब आए, कैसे आए, किस टाइप के वीजा से आए, क्या हमारी स्टडी रही है और यहाँ पे हम करेंटली क्या कर रहे हैं। तो आज हम वो सब सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। ओके, मर्फी पीछे से कुकू कर रहा है क्योंकि उसको भी आना है वीडियो में। ओके, आ जाओ, कम ऑन। हैप्पी, कम हियर, अच्छा, उठो। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जाओ, उठ जाओ, गुड जॉब मेरे बच्चा। ओले देखो, बाहुबली पधार रहे आप थोड़ी हैं। साइड आ जाओ। तुझे गरगर करना था आके, इसलिए आया लोगों तू? को सुना दो गर्गर, चलो। Okay. मरफा भी बताना चाहता है वो यूएस में कैसे आया। मर्फी हैज हिज ओन स्टोरी। द गर्गर स्टोरी। द गरगर स्टोरी। ओके, हाँ। हाँ, एक्चुअली सुना। उसको पता है क्या है कि मेरे को गोद में ले अच्छे से, मुझे सोना है। हम रात को शूट कर रहे हैं अभी, तो रात हो गई है। हाँ बेटा, उसको ले लियो। सोने का भी टाइम हो रहा उसका है। सोने का टाइम हो रहा है। और वो मोस्टली हम जब भी यहाँ पे बैठ के कोई भी बात करते हैं तो वो मेरी गोद में सोता है आके। डन, वी आर डन। सो जा मरफा, सो जा, सो जा मरफा, सो जा। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरी जो स्कूलिंग रही है वो मेरे खुद के फादर के स्कूल से है। मेरे फादर का खुद का प्राइवेट स्कूल है +2 तक। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम माई फादर स्कूल एंड दैट वॉज द पीरियड वेयर आई वॉज लिविंग अ वेरी डिसिप्लिन एंड अ स्ट्रिक्ट लाइफ। प्रिंसिपल की बेटी, याद है ना? अरे किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी कि प्रिंसिपल की बेटी को आंख भी उठा के देख ले, मतलब मन ही मन में ऐसे रहते थे। अच्छा हुआ मैंने इनकी स्कूल से नहीं पढ़ी, नहीं तो मिलते नहीं हम लोग। एग्जैक्टली। हाँ, प्रिंसिपल की बेटी बोल के सब डरते थे। हम्म। उसके बाद मैंने अंडरग्रेड करी अपनी कठुआ कॉलेज से एंड देन मैंने मास्टर्स करी जुओलॉजी में चंडीगढ़ में आके। उसके बाद मैंने पीएचडी करी फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में। जुओलॉजी में जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मुझे उस टाइम पे फोरेंसिक एंटोमोलॉजी का कुछ भी पता नहीं था। तो फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जागा, और इंटरेस्ट कैसे जागा, दैट्स अनदर फनी स्टोरी। यू नो दैट स्टोरी? सीआईडी स्टोरी, राइट। हम एग्जैक्ट। सबके लाइफ में सीआईडी सोनी टीवी पे सब लोगों ने देखा होगा। इन्होंने भी देखा। फिर वहां पे जो वो डॉक्टर साहब चेक करके बोलते हैं, अच्छा मुझे लगता है आप लोगों को इसके बारे में ऐसे चेक करना चाहिए। हाँ, मैंने बॉडी में ये फाइंड आउट किया, ऐसे करके होता था, तो वही चीज हुई। इनको बहुत एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग लगी और फिर आपने फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी करना शुरू करा। एग्जैक्टली। मैंने जब एक्चुअल में जब मास्टर्स खत्म हो गई तो घर पे आते हैं ना बच्चे, तो वो जब मैं घर पे आई हुई थी ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। तो उस टाइम पे एक दिन ऐसे ही हम सीआईडी देख रहे थे और अचानक से मतलब वो कुछ ऐसे केस स्टडी कर रहे थे फ्लाई लेके, ये वो, एंड आई वाज लाइक ओ रियली these kind of stuff exist really. Then I started doing research about it, and then started looking for the universities that do course about the forensic entomology. And trust me, there are very very rare universities. Even in United States there are only 7 universities who are working in forensic entomology. तो फिर मुझे वहां पे इंटरेस्ट जागा एंड देन मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में फोरेंसिक एंटोमोलॉजी स्टार्ट करी। सो थैंक्स टू सोनी टीवी। थैंक्स टू सोनी टीवी। तो जब मैं इंडिया में पीएचडी कर रही थी तो मुझे इनसे मिलना था शायद। तो मैंने एक स्कॉलरशिप दी इनको। हाँ, इन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप दिया। जिसका नाम है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। हाँ, तो हुआ क्या कि एक दिन ना हमारी यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए एक सेमिनार कंडक्ट हुआ 1 डे, और मैं वैसे ही चली गई उस सेमिनार में। पता नहीं क्यों गई, मुझे आज तक नहीं पता है। हाँ, मैंने बुलाया होगा। हाँ, हो सकता है, यूनिवर्स वाज कॉलिंग। फिर मैं वहां पे गई और दे वर टॉकिंग अबाउट फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एंड इट इज अ एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम विच मीन्स आप इंडिया से यूएस में आ रहे हो, एक्सचेंज हो रहे हो, और यूएस से कुछ बच्चे इंडिया में जाते हैं।
बट उसके लिए बहुत लंबा एक प्रोसीजर था कि पहले आपको किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ईमेल्स करना है एंड दे नीड टू सेंड यू इनविटेशन लेटर, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। मैंने बहुत सारी ईमेल्स करी और मुझे 2 यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर मिला। वन वाज इन फ्लोरिडा एंड अदर वाज इन टेक्सास, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई आई चोज टेक्सास। Because I was there. Because Himanshu was there. That's true. So this is how I came in United States. And the kind of visa that I had was J1 visa. J1 visa is a research visa, but J1 has a condition. If you are staying in US with J1 visa, then you have to go back to your country after a certain period of time when you are done with your degree or any research. Then it's like you have to be back in your country for 2 years before you can come back again in United States. तो मैंने वो होम रेजिडेंसी 2 साल का कंप्लीट किया एंड देन अगेन गॉट जॉब या जो भी हुआ, फिर मैं फिर से यूएस आई। नाउ हिमांशु कैन गो अहेड एंड टेल अबाउट हिज एजुकेशनल जर्नी। तो मैंने अपना स्कूलिंग बहुत अलग अलग स्कूल्स में किया है। छोटे से ही हम लोगों का, मेरे पापा को अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मैंने तो मल्टीपल स्कूल्स भी विजिट की हुई है। लेकिन फाइनली जो 10th या 12th पास मैंने एक केंद्रीय विद्यालय से की है, और फिर 12 पास करने के बाद मुझे नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने पास करी और मैंने नाइजर ज्वाइन करी। वो एक इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्स है। इसका मतलब मैंने अपना अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों एक ही साथ किया है। आफ्टर माई मास्टर्स आई गॉट ए ऑफर टू डू माई PhD इन टेक्सास। ऐसे ही मैं यूएस आया। सॉरी आई एम कटिंग यू। जब हम टेक्सास बोल रहे हैं तो हम यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो इट वाज टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैंने ज्वाइन करी एज ए PhD स्टूडेंट, और फिर 1 साल बाद ये पधारे। और जब मैं आई हूँ यहाँ पे हम लोग पहले फेसबुक पे एक दूसरे को जानने, एक्चुअली मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे कि मुझे घर चाहिए रेंट पे, तो तब हिमांशु ने वहां पे रिप्लाई किया था बिकॉज ही वाज ऑलरेडी देयर एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। और हिमांशु को ऐसे लगता था कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मतलब लगे थे काफी गुस्से वाले। और एक्चुअल में ऐसे था भी। हिमांशु ने मुझे कितनी बार बुलाया था, एक इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप था एंड ही वांटेड मी टू जॉइन दैट ग्रुप, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज बहुत आइसोलेशन सा फील होता है। मैं नहीं जाती थी। मैं हर बार मैसेज करता, नहीं मैं आज मुझे काम है, कल मुझे काम है, काम ही काम है। यूएस में बहुत काम है, लेकिन आपके पास थोड़ा टाइम भी होता है जहाँ पर आप कहीं जा सकते हो, कुछ कर सकते हो, और करना भी चाहिए, नहीं तो मेंटली यू वोंट बी स्टेबल इनफ। और अभी मर्फी यूएस कैसे आया? उड़ के घर करके। ओके, तो ये देखो, खुद सुनाना चाहता है? तू ही बता दे। घर घर में उसको यहाँ पे आके सुना, मुझे पता है। और अगर कैमरा ब्लॉक, कैमरे के सामने आई वांट टू बी द मेन एक्टर। जाओ, कहाँ जाना, जाओ, उसको देखना है। इधर ही आ, बैठ जाओ। ओके, तो क्या हुआ था, जब हम लोग यहाँ पे PhD कर रहे थे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, मैं इसे बैठा देता हूँ। सिट। अच्छा, बच्चा उसको मेरे पास लिया, इसका अपना ही चलता है। ओके, तो एक्चुअल में जब हम लोग PhD कर रहे थे, मैं बहुत बिजी थी अपने रिसर्च को लेके, हिमांशु बहुत बिजी थे, एंड हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग शादी करेंगे एक साथ। तो उसके बाद जब मैं इंडिया आ गई, तब हिमांशु ने मुझे पूछा कि विल यू मैरी मी, एंड बाय द टाइम मर्फी प्रवास था। एंड हाँ बेटा, मैं बता ही रही हूँ, तेरी भी स्टोरी बता रही हूँ, तेरी ही स्टोरी है ये। तो मेरे को ऐसे था कि मेरे को जिससे भी शादी करनी है, जहां भी शादी करनी है, मेरा पहला कंडीशन मर्फी मेरे साथ आएगा। तो यही बोला था, यही बोला था, ये घर के लैंग्वेज में तू बता रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे है। मैंने हिमांशु को लिटरली ऐसे बोला था कि इफ यू कैन एक्सेप्ट मर्फी देन इट्स अ यस, अदरवाइज यू आर गुड टू गो एंड फाइंड अनदर गर्ल फॉर यू। हिमांशु इज नॉट अ डॉग पर्सन एट ऑल। अब लड़की चाहिए तो हाँ तो बोलना ही पड़ेगी। तो मैंने जस्ट इतना ही बोला कि मर्फी आएगा तो ठीक है, वो आएगा, लेकिन वो मेरे बेडरूम में नहीं आएगा, वो बाहर रहेगा, अपने बेड में सोएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बेड में आके सोए। तो मेरा यही कंडीशन था सिर्फ। और यूएस में आने के कुछ ही महीनों के बाद हिमांशु ने उसको कुछ स्टेयर्स लेके दिए सो दैट वो बेड पे इजीली चढ़ पाए, उसको जंप ना करना पड़े। हाँ वही ना, मर्फी ने मना लिया ना मुझे। तो मुझे पता था, मुझे अपनी परवरिश पे पूरा यकीन था। पापा, ओके मैं इसको नीचे रख देती हूँ। तो ये था हम लोगों का
क्वालिफिकेशन, हम लोगों ने दोनों ने पीएचडी करी हुई है. वी बोथ आर डॉक्टर्स बट नॉट मेडिकल वन. करेंटली हम दोनों ही रिसर्च साइंटिस्ट हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये करना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से आना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट में, इधर मास्टर्स करने या पीएचडी करने, तो क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं. आई थिंक हिमांशु का जो वे था यूएस में आने का, वो ये था कि उन्होंने मास्टर्स इंडिया में करी थी एंड देन ही सेंड ईमेल्स टू डिफरेंट प्रोफेसर्स. उन्होंने बताया कि उनको क्या प्रोजेक्ट करना है, राइट? और उसके बाद you get scholarship for PhD and that's the best thing that can happen to you. Otherwise आप अगर मास्टर्स करने आते हो तो बहुत ज़्यादा फी है पर सेमेस्टर. तो मोस्टली बच्चे आई थिंक एजुकेशनल लोन लेके आते हैं एंड देन दे डू पार्ट टाइम हियर एंड डूइंग स्टडी एंड पार्ट टाइम. इट्स रियली very stressful. very stressful and that's the So- reason why people are so much in stress here. कोई भी स्टूडेंट है जो आना चाहता है, मैं यही सलाह दूंगा कि वो अपना मास्टर्स वहाँ इंडिया में ही करे, और मास्टर्स करने के बाद और ड्यूरिंग मास्टर्स एटलीस्ट वो यहाँ पर जो प्रोफेसर से जिनके साथ उनका रिसर्च थोड़ा अलाइन करता है उनके साथ बात करे, ईमेल्स करे, और तभी वो एक्सेप्टेंस भी होता है. वो लोग फिर एक्सेप्ट करेंगे आपको, वो बोलेंगे कि आप आ सकते हो, और फिर आप आ सकते हो यहाँ पर और अपना पीएचडी वर्क काम कर सकते हो. और दैट्स द बेस्ट वे यू कैन बी हियर एंड वर्क. एंड उसका फायदा क्या है? हिमांशु और मेरे वीजा स्टेटस में डिफरेंस क्या था? हिमांशु वाज ऑन F1 वीजा व्हिच इज अ स्टूडेंट वीजा एंड देयर इज नो होम रेजिडेंस इन केस ऑफ F1. एम आई राइट? यस. या. तो मोस्टली पाथ ये होता है, अगर आप यहाँ पर रहना भी चाहो उसके बाद, तो आप F1 वीज़ा पे आते हो एज स्टूडेंट. F1 वीज़ा के बाद आप कुछ टाइम नॉर्मल जॉब्स भी करना चाहोगे तो फिर F1 से आप F1 OPT करते हो, और फिर OPT के टाइम पर ही जहाँ जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ से आपको H1B के लिए चांस मिलता है. तो टू गो टुवर्ड्स H1B इज लाइक लिविंग हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम. या. सो इन केस ऑफ J1, जैसे मेरा हिमांशु का F1 था, मेरा J1 था, हम दोनों ही रिसर्च कर रहे थे बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीजा. F1 इज अ स्टूडेंट वीजा एंड J1 इज अ रिसर्च वीजा. तो मेरा J1 था जिसके केस में मुझे होम रेजिडेंसी करना पड़ी एंड नाउ हियर कम्स द थर्ड काइंड ऑफ वीजा विच इज H1B. तो लोग सोचते हैं इंडिया से ही H1B लेके आने का, विच इज रियली 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 वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ प्रोसेस. क्योंकि H1B में क्या होता है, कंपनी आपके ऊपर एक पैसा लगा रही है, दे आर स्पॉन्सरिंग यू. इफ यू आर इन इंडिया they prefer candidates who are currently living in United States. So we would suggest you to come here on student visa and then change it to H1B visa rather than trying to get H1B visa directly from India. तो ये तीन तरीके आई थिंक मोस्टली लोग यूज करते हैं. आई थिंक दो तरीके बोलूंगी मैं, क्योंकि H1B तो यूएस में रह के भी लेना इतना इजी नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉटरी सिस्टम. H1B जो है वो दो टाइप के आते हैं. एकेडमिक H1B जो आपको मिलता है अगर आप पोस्ट डॉक करे हुए रिसर्च साइंटिस्ट हो, इस टाइप के जॉब्स के लिए. लेकिन जो मोस्टली लोग करते हैं वो है थ्रू इन इंडस्ट्री. तो जब इंडस्ट्री आपको स्पॉन्सर करता है तो वहाँ पर एक लॉटरी होती है. हर साल 60,000 वीजाज दिए जाते हैं इस बेसिस पे. तो वो टोटल, और जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं मोर देन लैक्स में जाता है. तो इट्स काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर एवरीवन एवरी ईयर. तो उसमें ज़्यादा हार्ड है लेना. लेकिन अगर आप यहाँ पर हो तो कंपनीज आपको एटलीस्ट स्पॉन्सर करने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए फाइल करेंगे एप्लीकेशंस. तो उस वे में आप लॉटरी में एटलीस्ट इंक्लूड तो होगे हर साल. बट आई थिंक दिस लॉटरी इज नॉट अबाउट हाउ मच टैलेंटेड यू आर या फिर कितना इट्स मैरिज जस्ट है. रैंडम. या इट्स जस्ट रैंडम. तो दैट्स व्हाई इट्स अ लॉटरी, राइट? इट्स नॉट इवन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस कि पहले हम जल्दी से अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा. इट्स कम्प्लीटली रैंडम. तो यस, हम लोग यही सजेस्ट करेंगे आपको कि आप अपना मास्टर्स इंडिया में कीजिए, फिर पीएचडी करने को आइए. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. अगर आपके पास एक्चुअल में फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, आपके घर पे अच्छा खासा पैसा है, तो यू कैन कम हियर फॉर मास्टर्स के लिए और फिर पीएचडी के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं. एग्जैक्टली. बट अभी तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से मेरा जो पर्सनल सजेशन है, इट्स बीन आई थिंक नाउ 4 years I'm in US and it's been 10 years Himanshu is in US and we both are on the same page for one thing, that now in India we have very great research institutes जैसे कि TIFR, NCBS, जैसे हिमांशु, BARC, हाँ BARC, RRCAT, आयुका, और आपने जहाँ से करी है नाइजर एंड आइजर्स. या
सो देर आर सो मेनी गुड इंस्टीट्यूट्स, अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो. इंडिया इज रियली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग एंड डूइंग वेरी गुड इन एवरी एस्पेक्ट. यहाँ पे लाइफ इज वेरी गुड, बट बोथ द कंट्रीज हैव प्लस एंड माइनस. यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम होती है, जब आप लंबे टाइम के लिए एस्टैब्लिश होने की कोशिश करते हो तो एक आइसोलेशन. द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रियली गुड, बट यू विल बी You are missing home. you are missing home, but you will be working 24/7. At some point you will feel like, oh, I'm a machine, not a human being anymore. घर पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है. You are just by your own. आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो तो आप जिंदा हो, नहीं रख सकते हो तो no one can help you. तो वैसे वाला सिचुएशन है. So yeah, we have given our feedback, our suggestions. I mean, it's only up to you now. What you want to do with your life? If you do have any questions, you can comment below in comment section, and we will try to cover in next video. तब तक के लिए don't forget to like, share and subscribe. Bye. Love you all.